हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जी मेंस 2025 का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है? लाइन L1 ऑफ स्लोप 2 एंड लाइन L2 ऑफ स्लोप हाफ इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन O इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। P1 से लेके P12 तक 12 पॉइंट है L1 पर और Q1 से लेके Q9 तक 9 पॉइंट है L2 पर। Then the total number of triangles that can be formed having vertices at 3 of the 22 points. 22 पॉइंट्स हैं O से लेके Q9 तक। पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि हमारे पास दो लाइन है L1 एंड L2। L1 का स्लोप 2 है, तो जिसका स्लोप 2 है वो लाइन ऊपर की तरफ रहेगा और जिसका स्लोप हाफ है, L2 का स्लोप हाफ है, ये नीचे की तरफ रहेगा। L1 पर 12 पॉइंट है P1 से लेके P12 तक इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। L2 पर 9 पॉइंट है और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में Q1 से लेके Q9 तक। और ये दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट किया है? ओरिजिन पर। तो टोटल पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं जिससे ट्रायंगल बनाना है? 12 ये, एक ओरिजिन 13 और 9 पॉइंट L2 पर, टोटल 22 पॉइंट्स हो गए। 22 पॉइंट है। मुझे ट्रायंगल बनाने के लिए, मैं अगर एक ट्रायंगल बनाना चाहता हूं तो एटलीस्ट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए हमें। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मैं ट्रायंगल बना सकता हूं। कंडीशन यही ना है कि पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर नहीं होने चाहिए। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं इन तीनों पॉइंट के हेल्प से। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें चाहिए ताकि हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सके। हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 22। इनमें से मैं किसी भी 3 को सेलेक्ट कर लूं तो हमारे पास 3 पॉइंट आ जाएगा। 22 पॉइंट में से मैं किसी भी 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर लूं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं 22 में से किसी भी 3 पॉइंट को रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूं तो वो हो सकता है कि तीनों पॉइंट इसी लाइन पर जो है, 3 P1 से लेके P12 तक, इनमें से कोई पॉइंट सेलेक्ट हो। मान लो वो सेलेक्ट हुआ P1, P3 एंड P5, तो ये तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। जब हम रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं 22 में से किसी भी 3 पॉइंट का, तो इसमें हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी सेलेक्ट हो जाएंगे जो कोलिनियर होंगे। जैसे ये 3 पॉइंट एक एग्जांपल के रूप में देखो। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर इसमें से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट हो गया, Q1, Q2 एंड Q9, तो इन 3 पॉइंट के हेल्प से भी हम ट्रायंगल नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम यहां पर बाइजेक्शन का यूज करेंगे। मतलब हम पहले रैंडमली सेलेक्ट करेंगे 22 में से 3 पॉइंट, और जिन पॉइंट्स से ट्रायंगल नहीं बन रहा है उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22 में से रैंडमली हम 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, तो ये जो सिलेक्शन है हमें ट्रायंगल बनाकर भी दे सकता है या ट्रायंगल नहीं भी बना सकता है, क्योंकि ये जो हम 3 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं ये कोलिनियर भी हो सकते हैं। नॉन कोलिनियर होगा तो हमारा तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो जो कोलिनियर वाले केसेस हैं उनको हम सबट्रैक्ट कर दें। तो यहां पे देखो, कोलिनियर वाला केस जब हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें कहां पर हम गलती कर सकते हैं? क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया है ताकि बच्चा जो है गलती करे। वो ये कि हम जब सबट्रैक्ट कर रहे हैं उन केसेस को जब हमने 3 कोलिनियर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया होगा, तो L1 लाइन पे कितने कोलिनियर पॉइंट्स हैं? टोटल 12 नहीं 13 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। 13 कोलिनियर पॉइंट्स हैं L1 लाइन पर। P1 से लेके P12 तक तो 12 पॉइंट हो गया, और इस ओरिजिन को भी देखो क्योंकि ये भी ट्रायंगल बनाने के लिए उसने 22 पॉइंट्स बोला है। तो 12 ये, 9 ये, 21 और एक ओरिजिन 22। तो L1 लाइन पे टोटल कितने पॉइंट्स हैं जिनमें से किसी भी 3 को सेलेक्ट करें तो ट्रायंगल नहीं बनेगा?
तो 13 पॉइंट्स हैं L1 लाइन पे। हम अगर इसको मिस कर देंगे तो फिर हमारा बाइजेक्शन से जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर गलत होगा। ठीक है, तो 12 ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये भी L1 पर है। तो 13 पॉइंट में से अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं तो इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा, बिकॉज दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सिमिलरली इस पे आ जाओ L2 लाइन पर, 9 पॉइंट ये और एक ओरिजिन, ओरिजिन L2 पर भी है। L1 और L2 का कॉमन पॉइंट है ना ओरिजिन, तो 9 ये और एक ये 10, इन 10 पॉइंट्स में से जो कि L2 पर है, इनमें से अगर मैं किसी भी 3 को रैंडमली सेलेक्ट करूं तो अगेन हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि वो कोलिनियर पॉइंट सेलेक्ट होंगे, तो हमें उन्हें भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10C3 समझे। तो इस क्वेश्चन में यहीं पर गलती हो सकता था। 12 पॉइंट में से अगर हम 3 सेलेक्ट कर रहे हैं तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अगर हम ओरिजिन पर ध्यान नहीं रखें तो हमारा बाइजेक्शन में यहां 12C3 लिख दें और यहां 9C3 लिख दें तो हमारा आंसर निकल कर नहीं आएगा। ठीक, अभी बस इसको सॉल्व कर लेना है। 22C3 इज व्हाट, 22 into 21 into 20 by 3 factorial which is 6 minus 13 into 12 into 11 divided by 3 factorial again 6 10 9 8 divided by 6, 3 factorial 6 होता है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें 1540 दिया, माइनस के बाद 286 120, तो 1540 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6 406। ठीक, अंदर से क्या रिजल्ट क्या निकल कर आया, इतने ऐसे कितने 406 कोलिनियर पॉइंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं और इन कोलिनियर पॉइंट से हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक, रैंडम सिलेक्शन जब हमने 22 में से 3 किया था तो 1540 पॉइंट सेलेक्ट हुए। 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, 1540, लेकिन उसमें से 406 कोलिनियर पॉइंट्स वाला कंडीशन है, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1134 इज आवर आंसर। तो देखो, इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मेरा मेन एम ये था कि कई बार हम जब बाइजेक्शन करते हैं तो हम कुछ चीजें अगर मिस कर देते हैं बाइजेक्शन करने में, क्योंकि क्वेश्चन देखो ऑब्वियस सी बात है, आईटी का क्वेश्चन है तो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं पर तो वो फंसाएगा। तो यहाँ पे फंसाने वाला पॉइंट क्या था हमारा, ओरिजिन जो है वो L1 पर भी है और L2 पर भी है। अगर हम इस चीज का ध्यान नहीं रखें तो हमारा आंसर गलत आएगा। हो सकता है वो ऑप्शन में प्रेजेंट हो या हो सकता है नहीं हो, हम गलती ढूंढेंगे, समय लगेगा, टाइम का वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो देखो, जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज अगर दिया हुआ है तो उसको ध्यान से देखो। अगर छोटा से छोटा चीज भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान नहीं रखते हैं उस चीज का, तो हमारा आंसर नहीं आएगा, या हो सकता है आंसर हमने जो निकाला वो ऑप्शन में प्रेजेंट हो, हम तो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं प्रेजेंट है ऑप्शन में तो ठीक है, हमें पता चला कि हमने जो निकाला है वो गलत है, बट टाइम का तो बर्बादी हुआ ना। तो दैट इज वाई इन चीजों का ध्यान रखना क्वेश्चन बनाते वक्त। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।